कैलेंडर का ये सवाल आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल आपको यूपीएससी में पूछा गया, लेकिन प्रश्न को वहां से उठाएं, लेकिन ये रेलवे में पूछा भी जाता है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछा जाता है। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, और अगर ऐसे सवाल पूछेगा तो मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और एक ट्रिक आपको एक बार में याद नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक बार इसको देख करके एक बार बना करके अगर छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा, क्योंकि इसका अगर डिटेल से आप बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, एक जगह किया हुआ है पूरे निकाल के, अगर उसको याद रखते हैं तो आपको मात्र 5 सेकंड लगेंगे। कोई भी सवाल अगर रिपीट वाला पूछा जाएगा कि बताइए इस वर्ष का यह वर्ष, फिर बताइए आगे जाकर के कब रिपीट होगा। अब इसके लिए क्या है कि कम से कम जो इसको वीडियो कहीं से भी आप देखते हैं तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले करके और 2-3 दिनों तक आपको लगातार देखना है, तो वो बिल्कुल चीजें याद रहेगी। नहीं तो आप एग्जाम दे करके आइएगा, दोस्तों से फिर बात करिएगा कि एक छोटा सा प्रश्न मुझे कैलेंडर का पूछा गया था जो नहीं बना, क्योंकि उसका मुझे रूल ही याद नहीं था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं भी पढ़िए, जो भी आपको लगता है कि नहीं एक ट्रिक के माध्यम से या कोई चीज का है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले करके बिल्कुल रखें, क्योंकि आप इसको अगर कॉन्सेप्ट से बनाइएगा बहुत लंबा जाएगा। आपसे अगर कोई भी पूछा जाए कि बताइए, इसमें पूछा गया कि वर्ष 2025 का कैलेंडर कब समान होगा, ऑप्शन में आपको दिए हुए, ऐसे में आपको क्या करना है, जो आपको ट्रिक कहिए या एक प्रकार से कॉन्सेप्ट कहिए कि निकाला गया कॉन्सेप्ट जो है, इसमें आपको जो भी वर्ष दिया हुआ रहेगा, जो भी वर्ष दिया हुआ उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड आपको कितना से करना है, 4 से डिवाइड करना, 4 से भाग देना। बताइए 2025 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आपको रिमाइंडर देखना। कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ रिमाइंडर के मतलब आपको शेषफल पर ध्यान देना, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना। अब बताइए 2025 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे प्रश्न रहे कि बताइए कोई भी साल अगले बार कब रिपीट होगा, तो उसको आपको जो भी साल रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना और सिर्फ शेषफल देखना। अगर शेषफल 1 बचता है, अगर शेषफल 1 बचता है तो उसमें आपको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अगर शेषफल 2 या 3 बचेगा तो उसमें आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। लेकिन अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो उसमें आपको कितना ऐड करना है, 28 ऐड करना है। या इसी को आप कह सकते हैं कि अगर कोई साल लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब जो पूरा पूरी 4 से कट जाएगा तो वही लीप ईयर होते हैं, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, उसमें आपको 28 ऐड करना। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। कोई बच्चे इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं ना कि सर इतना काहे हम जानेंगे, सीधा सी रखे ना सर कि अगर कोई साल लीप ईयर रहेगा तो उसमें हम 28 जोड़ देंगे, और जस्ट लीप ईयर के बाद में जो भी साल रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे, सॉरी 6 जोड़ देंगे। जस्ट मतलब लीप ईयर के बाद में जो भी साल आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसमें हम 11 जोड़ देंगे। कोई बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, किसी भी तरह से याद रखिए, याद करने के अपना तरीका है। लेकिन ये जो बताया है ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, उस चीजों को आप भूल भी सकते हैं, ये चीज आप नहीं भुलाइएगा। क्या मैंने बताया कि जो भी वर्ष आपसे पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछे, कहेगा कि बताइए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा आगे जाकर के, आपको हमेशा माइंड में 3 चीजें याद रखनी है। जो भी साल पूछेगा 4 से डिवाइड करना है और उसको शेषफल देखना है। अगर शेषफल 1 बचेगा उसमें 6 जोड़ देना है। अगर शेषफल 2 या 3 बच गया तो आपको उसमें 11 जोड़ना है। लेकिन अगर 0 बच गया शेषफल तो उसमें 28 जोड़ना है। आप बताइए 2025 को अगर हम 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 5 20 और 4 6 24, 1 बचेगा। इसमें हम कितना जोड़ देंगे, यानी 2025 का जो अगला बार रिपीट होगा, शेषफल 1 बचा है तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2031 होगा, जो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी में। अब आपसे कुछ भी सवाल इसमें पूछा जाए, कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। मिटाने वाला कहाँ गया है, मिटाने वाला नहीं है, चलिए हाथे से मिटा देते हैं। अब आपसे और पूछा जाएगा कि बताइए, कहेगा कि बताइए 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2012 का एक प्रश्न तो पूछा गया था, वो मैंने ले लिया। अब मैं आपको अपने से प्रश्न ले रहा हूं कि 2012 का कब रिपीट होगा। अच्छा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो 0 आएगा। आप 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका मतलब लीप ईयर है। अब इसमें आपको 28 जोड़ना, तो 2012 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2040 होगा।
तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपको 2017 पूछा जाता तो बताइए 2017 में अगर हम आपको पूछे या 2018 ले लेते हैं, 4 से भागा देंगे तो 4 5 20, 4 4 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचेगा तो कितना? 11 जोड़ेंगे। 2018 में अगर हम 11 प्लस करेंगे तो बताइए इसका आंसर कितना होगा? 8 1 9 और 1 1 2, यानी 2000 कितना होगा? 29 होंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो 2029 में होगा। और इस पर सवाल रेलवे भी पूछा जाता है, स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिएगा वहां भी पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जाम देने के बाद में घर पे आइएगा तब पूछेगा किसी से कि बच्चे जहां पर आप दोस्त यार होते हैं वहां पर आपसे डिस्कस करिएगा तो कहिएगा कि एक कैलेंडर का छोटा सा प्रश्न हमसे छूट गया या कॉन्सेप्ट इधर उधर लगा दिया, गलती हो गया। कारण क्या है कि आप इसको एक बार वीडियो देख कर छोड़ दिए, किसी स्क्रीनशॉट लेकर के दिन में 2 बार, 2 दिन 3 दिन तक आपको 2-3 बार देखिएगा, बिल्कुल याद रहेंगे। फिर मैंने क्या बताया, जो भी साल दिया हुआ रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, शेषफल 1 बचेगा, उसमें 6 जोड़ना है, 2 3 बचेगा, आपको 11 जोड़ना है। अगर 0 पूछेगा तो उसमें 28 जोड़ देना, याद रहेंगे। इसी तरह से दूसरे तरीके से भी कितना याद रखता था कि अगर लीप ईयर हो तो 28 जोड़ देंगे, लीप ईयर के जस्ट अगले साल वाला रहेगा उसमें हम क्या करेंगे तो उसमें हमको 6 जोड़ देना, बाकी जो बचेगा उसमें 11 जोड़ देंगे। बात तो वही चीज है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा। बाकी कैलेंडर तो आप लोग कहीं भी पढ़ेंगे, मैं तो मैथ का मास्टर हूँ, लेकिन हमें लगा कि नहीं बता देना चाहिए। इस तरह से करके सवालों को निश्चित पूछे जाते हैं और ऐसे सवालों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे सवाल पूछ देते हैं हम नहीं बना पाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्या इसमें कॉन्सेप्ट आप क्या लगाइएगा बहुत लंबा चल जाएंगे, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना तभी याद रहेंगे जब 2-3 बार देखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।